हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। ये प्लांट किंगडम का सेकंड वीडियो है जिसमें हम ब्रायोफाइट्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो ब्रायोफाइट्स को अगर देखोगे तो ब्रायोफाइट्स में बता रखे हैं कि इसमें दो ग्रुप हैं, एक मॉसेस एक लिवरवर्ट है, ठीक है। और बताया गया है कि ये जनरली मॉइस्ट शेडी एरिया में पाए जाते हैं इन हिल्स में, ठीक है। बोल सकते हो जहाँ पे थोड़ी लाइट कम जाती है वहाँ पे आपको मिलेंगे। अभी आप इस गौर से इन डायग्राम को देखिए। इन डायग्राम में आपको आर्क्यूगोनोफोर एंड एंथ्रेडियोफोर, ये आर्क्यूगोनोफोर ये फीमेल मतलब फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, ठीक है। उसके बाद गैमा कप, उसके बाद आपको दिख रहा होगा राइजोइड। तो जो राइजोइड है ना, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर रूट नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो अब आगे फिर उसके बाद ये तो आप जब पढ़ोगे तो अपना ऑप्शन में आएगा। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई ये जो ब्रायोफाइट है वो एम्फीबियन है। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, जो पानी में भी रह सकते हैं और मतलब अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कुछ स्टेजेस में वो सॉइल में, मतलब हो सकता है सिंपली ये पानी और सॉइल दोनों में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। ये उनका सर्वाइव करने का तरीका है। अब उसके बाद देखते हैं आगे। अब क्यों ऐसा होता है कि वो पानी में सॉइल दोनों रह सकते हैं, तो देखो लिखा हुआ है ब्रायोफाइट कॉल्ड एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब पता होगा। फिर बता रखा है कैन लिव इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रहते सॉइल पे हैं पर उन्हें पानी चाहिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। फिर दे यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटी। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक। ये आपको बेयर रॉक पे भी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन ऑफ एल्गी। बताना चाह रहा है कि जो ब्रायोफाइट होते हैं उनका बॉडी का पार्ट ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है एज़ कम्पेयर टू एल्गी। इट इज़ थैलस लाइक प्रोस्टेट और इरेक्ट। इनकी बॉडी स्ट्रेट खड़ी होती है। मैंने आपको पीछे डायग्राम दिखाया था कि वो उनको सीधा खड़े थे। फिर अटैच टू सबस्ट्रेटम, उनकी बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच होती है बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। अब देखो ये राइजोइड का मतलब मैंने बताया था कि ये रूट नहीं होते, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उन्हें सीधा खड़े होने में हेल्प करता है। दे लैक ट्रू रूट्स, दे लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। इनके पास ट्रू रूट नहीं होते, स्टेम नहीं होते, लीफ नहीं होते। दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते, ठीक है। ठीक है, ये उनकी तरह होते हैं पर रियल में उनके पास ये रूट लीफ स्टेम नहीं होते, ठीक है। तो बताना ये चाह रहा है कि इनके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज़ हैप्लॉइड। इनका जो मेन प्लांट पार्ट बॉडी का पार्ट होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, एन, और डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, 2n, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब n होता है और डिप्लॉइड का मतलब 2n होता है, ठीक है। उसके बाद इट प्रोड्यूस गैमेट, हैंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, गैमेटोफाइट कहा गया है। द सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं तो बता रखा है सेक्स ऑर्गन आर मल्टीसेलुलर होते हैं ब्रायोफाइट्स में। मेल वाले को एंथ्रेडियम कहा गया है और वो प्रोड्यूस करते हैं एंथ्रोजॉइड्स, और फीमेल वाले को आर्किगोनियम कहा गया है और वो प्रोड्यूस करते हैं सिंगल एक्सेल, ठीक है। जब ये एंथ्रोजॉइड और एग सेल मिलते हैं तो सिंपल फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना लेते हैं। अब रही बात, जो एंथ्रोजॉइड है वो कहाँ जाता है, वो पानी के थ्रू होते हुए इस आर्किगोनियम के पास पहुँचेगा और आर्किगोनियम से फ्यूज़ होकर जाइगोट बना लेता है, ठीक है। तो ये बात लिखी हुई यहाँ पे कि दी एंथ्रोजॉइड आर रिलीज इन टू वाटर, वो वाटर में रिलीज हो जाता है। एंड इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम दी एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। जो जाइगोट है वो रिडक्शनल डिवीजन नहीं शो करता। इमीडिएटली दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। अभी रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, देखो भाई, अगर कुछ जैसे कि अभी आपको पता है कि आपका एंथ्रोजॉइड और एक्सेल एन थे, दोनों मिलके क्या बन गए, 2n। तो 2n से n में कन्वर्ट होना वो कहलाता है रिडक्शनल डिवीज़न, ठीक है, ठीक है। तो ये रिडक्शनल डिवीज़न होता है। पर बोलना चाहता है कि प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, द स्पोरोफ देखा जाइगोट क्या नहीं शो करते, रिडक्शनल डिवीजन शो नहीं करते, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज़ नॉट फ्री बट अटैच टू अ फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। तो बोलना चाह रहा है जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग तो नहीं है पर किसी से अटैच है, उससे नरिशमेंट लेता है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। स्पोरोफाइट के कुछ सेल रिडक्शनल डिवीजन शो करते हैं जिन्हें म्योसिस भी कहते हैं, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हैप्लॉइड। देखो इन्हें, ये n है तो हैप्लॉइड है, ये 2n है तो डिप्लॉइड है। तो बोलना चाह रहा है कि उनका स्पोरोफाइट का रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर। दी स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। द ब्रायोफाइट इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। ये जो भी ब्रायोफाइट होता है इनका कुछ लिटिल मतलब इकोनॉमिक इम्पोर्ट, मतलब उनसे फ़ायदा भी होता है। सम मोजेस प्रोवाइड फूड फॉर herbaceous एंड mammals like birds and other animals. Species of sphagnum moss provide peat that have
been used as a fuel because of their capacity to hold water as packing material for transshipment of living material। तो बोलना चाह रहा है कि स्पीशीज ऑफ स्पैगनम ए मॉस प्रोवाइड पीट, वो पीट कुछ प्रोवाइड करते हैं दैट हैव लॉन्ग बीन यूज एज अ फ्यूल, इनको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। एंड उनकी कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करके रखने की, ठीक है। और ये चीज़ों को ट्रांसशिपमेंट करने में हेल्प करते हैं, जिससे एक कोई चीज़ ख़राब ना हो। तो पानी को, जैसे मान लो कोई आसपास पानी है तो पानी उसके अंदर ना जाके वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। फिर आगे है कि जो मॉसेस होते हैं, मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक एंड हैंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो बोलना चाह रहा है कि ये बिल्कुल ज़मीन से अटैच रहते हैं मॉस, और जब बारिश होती है तो बारिश होने से क्या होता है कि भाई जनरली अगर कहीं बारिश होती है तो जो सॉइल है वो बह के चल जाता है, पर ये बिल्कुल मैट की तरह बिछे होते हैं जिससे वो सॉइल एरोजन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अब बता रखा है ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लिवरवर्ट्स के बारे में। तो द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स सच एज banks of stream, marshy grounds, damp soil, bark of tree and deep in the wood. The plant body of a liverwort is thalloid. जो लिवरवर्ट की प्लांट जो बॉडी टाइप होती है वो थैलोड होती है। इसका एग्जांपल है मर्सेंथिया। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। द लीफी मेंबर हैव अ टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 row ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो बताना चाह रहा है कि भाई ये डोर्सी वेंट्रल होते हैं, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। द लीफ मेंबर ऑफ हैव टाइनी लीफ अपेंडेजेस, 2 rows होती हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड gamma are green multicellular asexual bud which develop in small receptacles called gamma cups located on thalli. The gamma become detached from the parent body and germinate to form new individual। तो बोलना चाह रहा है, अगर आपने वो डायग्राम देखा था लिवरवर्ट्स का जिसमें दिखा रखा कि भाई उसके ऊपर एक छोटे छोटे गेमा कप्स होते हैं, वो गेमा कप्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने मतलब बोल सकते हो कि वो कुछ रिलीज़ करते हैं और वो आगे जाके एक इंडिविजुअल बन जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड फीमेल, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैली। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सेटा एंड लीफ। आफ्टर मेयोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री गैमेटोफाइट। तो देखो ये जो बता रहा है ना, देखो ये आपका कैप्सूल है, ये सेटा है, ये गैमेटोफाइट, ये स्पोरोफाइट, ठीक है ना। तो जो ये स्पोरोफाइट हो गया, इसमें कैप्सूल है, सेटा है, और गैमेटोफाइट में आपका ये मेन एक्सिस राइजोइड हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया लिवरवर्ट्स। अब हम बात करते हैं मॉसेस की, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे मॉसेस पढ़ लेते हैं, क्या लिखा मॉसेस के बारे में। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज़ द गैमेटोफाइट। तो बोलना चाह रहा है कि ज़्यादातर जो उनका लाइफ का स्टेज है वो गैमेटोफाइट वाला स्टेज है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। फर्स्ट इज़ प्रोटोनिमा, मतलब गैमेटोफाइट में भी 2 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनिमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, इट क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। द सेकेंड स्टेज इज़ द लीफी स्टेज, और जो सेकेंड स्टेज क्या है वो लीफी स्टेज है, विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लिटिल बर्ड। They consist of upright slender axes bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branch rhizoid. These stage bear the sex organ। बोलना चाह रहा है कि भाई कि जो मॉसेस होते हैं उनका जो ज़्यादातर लाइफ का स्टेज है वो गैमेटोफाइटिक है, और गैमेटोफाइट में भी 2 बता रखा है। एक फर्स्ट स्टेज को बता रखा है प्रोटोनिमा, और दूसरे स्टेज को बता रखा है लीफी स्टेज, ठीक है। प्रोटोनिमा जो है उसमें डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, वो जो प्रोटोनिमा है वो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होता है। इट इज़ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। द सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा डेवलप होता है लिटिल बर्ड। फिर बता रखा है कि भाई अडेंज लीव्स दे आर स्टॉक अटैच टू सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोड। दी स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। तो मतलब ऐसे हैं और नीचे नीचे बहुत सारे राइजोड लगे थे जो उसे अटैच करते हैं सॉइल से। अब उसके बाद आगे है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ इन मॉसेस बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटीनिमा. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट. जो जायगोट है वो स्पोरोफाइट डेवलप कर जाता है कंसिस्टिंग ऑफ अ फूड सेटाइन लीफ, फूड सेटाइन कैप्सूल. द स्पोरोफाइट इन मॉस इज़ मोर एलिब्रेट देन लिवरवर्ट. तो बोलना चाह रहा है कि जो स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा एलिब्रेट होता है एज़ कम्पेयर टू लिवरवर्ट से. द कैप्सूल कंटेन, जो कैप्सूल होते हैं उसमें स्पोर्स होते हैं. द स्पोर्स आर फॉर्म आफ्टर म्योसिस. और स्पोर्स कैसे बनते हैं? म्योसिस होने के बाद. द मॉसेस हैव एन एलिब्रेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल. कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉस आर फुनेरिया, पोलिट्राइकन, स्पैगनम. बोलना चाह रहा है कि जो भी है वो उनका एलिब्रेट थोड़ा मतलब काफ़ी एलिब्रेट करके, वो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, तो आप एग्जांपल देख लीजिए. फुनेरिया है, पॉलीट्राइकम है एंड स्पैगनम है. ठीक है.